जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चाल, दूरी, समय में इस चैप्टर में हम लोग जो है एक नए टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में लगभग 10 प्रकार के या 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इन 10 टाइपों को हम जो है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। आज हम लोग कम से कम 2 टॉपिक को कवर करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित। ठीक है। उस टॉपिक में क्या होगा कि कोई व्यक्ति है या कोई खंभा है, मतलब स्थिर है। ठीक। कोई व्यक्ति है, खड़ा है, चाहे कोई खंभा है, उसको कोई ट्रेन पार कर रही है, तो उस ट्रेन को, उस व्यक्ति या खंभे को पार करने में समय कितना लगेगा, ये पहला टाइप हो जाएगा। और सेकेंड टाइप में हम सीखेंगे कि कोई व्यक्ति गति कर रहा है, कोई व्यक्ति गति कर रहा है, ट्रेन भी गति कर रही है, तो इसमें 2 प्रकार से गति हो सकती है। एक तो हो सकता है कि ट्रेन इस तरह से जा रही हो और उसके विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा हो, ये पहली गति हो सकती है। दूसरा टाइप हो सकता है एक व्यक्ति इस तरफ जा रहा है और उसके पीछे ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही हो, तब इस टाइप के। आज हम इन 2 टाइपों को कवर करेंगे। ठीक दोस्तों, चलेगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, और कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको लग रहा है कि आज का टॉपिक पहले दूसरे प्रश्न के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं आपके सामने ये एक खंभा ले रहा हूं और ये आपका ट्रेन ले रहा हूं। ठीक। अब ये खंभा है चाहे कोई व्यक्ति है, ये खंभा है चाहे किसी व्यक्ति, इसको आप स्थिर मान लीजिएगा। अब मैं कहूंगा एक ट्रेन जा रही है, इसको पार करेगी, तो पार करेगी, क्या पार हुई? अभी नहीं पार हुई। कब पार हुई? अब पार हुई। इसका मतलब इस खंभे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अपनी दूरी, मतलब इसकी खुद की लंबाई को पार करने में उसे समय लगेगा। तो मतलब क्योंकि व्यक्ति है या खंभा है, रुका हुआ है, इस खंभे को पार करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? 4। क्योंकि ये तो चल नहीं रहा है। चल कौन रहा है? ट्रेन चल रहा है। चल रही, सॉरी, जब ट्रेन चलेगी ऐसे पार करेगी, ये ट्रेन पार करेगी। तो मतलब जब ट्रेन को पार करना होगा किसी खंभे को या किसी स्थिर व्यक्ति को, तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहा? अब मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, और एक ट्रेन की लंबाई जो है 5 मान लीजिएगा, एक ट्रेन की लंबाई मान लीजिएगा आपका 5 या 500 मीटर मान लीजिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और एक व्यक्ति को पार करती है। ठीक है। एक व्यक्ति क्या करती है? पार करती है, जबकि ट्रेन जो मान लीजिएगा 10 की स्पीड से आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी आ रही है। ठीक है। मान लेता हूं कि कोई ट्रेन है जिसकी जो चाल है, ट्रेन की चाल मानता हूं, ठीक है, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। ये मान लीजिए आपका ट्रेन हो गया, ये ट्रेन हो गया, और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिएगा एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? और ट्रेन की लंबाई मान लीजिए मानता हूं 500 मीटर है। कितना बेटा आपका? 500 मीटर। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति जब खड़ा होगा उसको ट्रेन पार करेगी, तो ट्रेन को खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये स्थिर है तो बस यही गति कर रहा है ना, एक वस्तु गति कर रही है। आपको निकालना समय, आपको पता है समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? चाल होता, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना लेंगे हम लोग? 500 मीटर, लेकिन ये मीटर है, जबकि ये क्या दिया गया? किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसमें बदलेंगे, इसको बदलेंगे मीटर बटा, तो आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है? छोटा होता है। इस 36 में क्या करेंगे हम? 5/18 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। मैं बताया हूं क्यों गुणा किया जाता है। 18 कम 18, 18 गुना कितना आ गया? 2 पंजे 10, दिख रहा उधर? मीटर पर क्या है? सेकेंड। तो वो हो गया स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। दूरी 500 मीटर, चाल कितना बेटा आपका?
10 मीटर बटा क्या रहेगा सेकेंड। ये 0 0 जाएगा क्या देगा 50, ये मीटर मीटर रहेगा 50 सेकेंड। मतलब उस व्यक्ति या खंभे को ट्रेन कितने समय पार करेगी 50 सेकंड में क्या करेगी पार करेगी। या ये जो पहला टाइप है क्या क्लियर हुआ? मैं इसको 2-3 प्रश्न करा दे रहा हूँ, क्लियर हो जा रहा है, ठीक है चलेगा। इसको इरेज करके मैं पहला प्रश्न लगा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है कुछ तो अभी नोट मत करिएगा, ठीक। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 60 किमी बटा घंटा की चाल से किसी टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है समय पूछा है। अब मान लीजिएगा ये आपका टेलीग्राम का खंभा हो गया, ये 75 मीटर लंबाई वाली क्या है रेलगाड़ी। अब इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसको खुद के बराबर जो खुद की लंबाई है उसी बराबर इसको दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस दूरी के बराबर खंभे की जो मोटाई वो नगण्य मानी जाएगी। देखिए खंभे कितना मोटा उससे कोई मतलब नहीं, व्यक्ति की मोटाई या चौड़ाई नगण्य मानी जाएगी। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया तो वो क्या दिया गया, वो दूरी दिया गया, दिख रहा है आपको प्रश्न में, दूरी दिया बेटा आपका 75 मीटर, ये तो मीटर में ठीक है। लेकिन इसके बाद जो रेलगाड़ी की चाल दी गई कितना दी गई बेटा, चाल कितना दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका सेकंड में दिया गया है, इसलिए इसको मीटर बटा सेकंड बदलेंगे। तो अब बार बार लिखेंगे थोड़ी, आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर बटा सेकंड बदलना है, तो 5 बटा क्या करेंगे 18 से गुणा कर देंगे। अब ये मीटर बटा सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 6 त्रिक 18 6 दाम में अगर देखा जाए तो 10 पंजे 50 50 बटा क्या आ गया 3, ये दूरी आ गया। आपको पता है समय अनुस समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी तो 75 मीटर ठीक है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अगर किसी चीज को नीचे रखना हो, हर में रखना हो, अगर जिसको रखना है वो बटा रूप में दिया गया हो, पलट के क्या कर दीजिए पलट के गुणा कर दीजिए। 75 ये हो गया 75 मीटर, इसके नीचे मुझे रखना है 50 बटा 3। तो अगली बार से इसको आप पलट के लिखा करिए, जब भी किसी भिन्न को नीचे रखना हो, हर में रखना हो, पलट के गुणा कर दिया करिए। इसको हम पलट के गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 3 बटा 50। इसको 5 से काटिए, जब 5 से काटेंगे 10 से बाद में आसानी हो जाएगी। 5 से काटेंगे बेटा कितना है 5 10 50, इसको 5 से काटेंगे कितना है 5 एकम 5 5 बचे 25, 15 तिया 45 और 10 का मतलब 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे क्या लगा देंगे 10 एक अंक पे 10 लग जाएगा, मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा। मेरी बात सुनाई, मतलब उस टेलीग्राम के खंभे को जो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा मात्र 4.5 सेकेंड लगेगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं, फिर अगला प्रश्न बात करते हैं, ठीक है बेटा ठीक है हो गया चलेगा। इसको रेज करें, विवेक समझ आ रहा है अनुज क्लियर है। धीरे धीरे हम लेवल को हाई करेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है पेट भर जाएगा आप लोगों का टाइम से, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। विद्युत खंभा स्थिर है, खंभा तो गति नहीं करेगा, खंभा तो गति नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। खंभा चाहे व्यक्ति अगर रुका हुआ तब चलिए, तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, जबकि आप आंसर देख लीजिए, आंसर जो विकल्प दिया गया उस विकल्प में सारे सारे ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, इसलिए शुरुआत से ही मीटर बटा सेकंड बदलते चलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन में करेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। आप दिया गया चाल, जो चाल दिया कितना दे बेटा 72,
72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 5/18 से गुणा करके हम किसमें चेंज कर दें, मीटर बटा सेकेंड में। तो मैं 5/18 से गुणा कर दे रहा हूं ताकि ये मीटर बटा सेकेंड बदल जाए। 18 कम 18 18 जो 4 पंजे मीटर बटा सेकेंड हो गया। जो ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है बेटा। ट्रेन की लंबाई मतलब वो किसका काम कर जाएगा, दूरी का काम कर जाएगा। कितना दिया बेटा आपका 160 मीटर। चाल और दूरी मिल गया आपको। समय ये जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट अगर तेज करना चाहते हैं तेज करना ही आपको ऐसे लिखिए डायरेक्ट समय डायरेक्ट लिखिए दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बेटा 160 मीटर है। चाल कितना है 20 है। ये 0 0 जाएगा सही है। 2 से 8 में 2 8 कितना जाएगा 8 सेकंड में उस खंभे को पार कर जाएगी ट्रेन। ठीक है। हमको लग रहा है इस टाइप का प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, बोलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टाइप नंबर 2 पे आते हैं। मैं क्या प्रश्न लगा दे रहा हूं, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। जैसे अगला इसको इरेज करके मैं अगला प्रश्न लगा दे रहा हूं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। होगा इसके साथ ले लिया आप, चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अभी तो व्यक्ति स्थिर था, अब व्यक्ति भी क्या करेगा, व्यक्ति भी चलेगा। क्या करेगा, व्यक्ति भी चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देखिएगा, मान लीजिएगा मैं वापस उदाहरण ले रहा हूं। ये एक व्यक्ति हो गया, ये ट्रेन हो गया। तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की ओर चले। ठीक, एक दूसरे की ओर चले, ऐसे चले, या दोनों एक ही दिशा में चले। ये दो स्थितियां हो सकती है। अगर मान लीजिएगा, अगर ऐसे छोड़िए, अभी समझ लीजिएगा, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से, दोनों एक ही पटरी पे हैं। ये 60 की स्पीड से, ये 100 की स्पीड से। जब उनमें टक्कर होगा, एक कंडीशन ये मैं रखता हूं, एक कंडीशन को अलग कर दी, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक पीछे जा रही है। ये धीमी चले, ये स्लो चले, लेकिन चल रही है भी, दोनों चल रही, ऐसे जा रही। अब टक्कर होगी तो पहले वाली स्थिति में ज्यादा भयंकर टक्कर होगी कि दूसरे वाली स्थिति में ज्यादा भयंकर टक्कर होगी? होने में होगी पहले। हाँ, क्योंकि ऐसे जाएगा तब, ताकि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों तार से लड़ेंगे तब। ठीक। और जबकि क्या होगा आपका, अगर दोनों जाएगा धीरे से, हल्का सा क्रॉस लगे ना, हल्का धक्का लगेगा, उसकी गति और हल्का बढ़ सकती है, लेकिन उतना टक्कर भयंकर नहीं होगा। तो मेरी बात में आ रही, तो कब चाल जुड़ेगी और कब चाल घटेगी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक, आप साइकिल चला रहे हैं और आपके बगल में एक लड़का साइकिल चला रहा है। आपकी स्पीड मानते 20 है, वो लड़के की स्पीड 25 है। तो आपसे जाहिर सी बात, वो आपको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। आपकी स्पीड 20 है और जो दूसरा लड़का है उसकी स्पीड 25 है। जब आपसे गुजरेगा तो आपको क्या लगेगा कि वो 25 की स्पीड से जा रहा है? क्या आपको लगेगा कि वो 25 की स्पीड से जा रहा है? नहीं, आपको लगेगा बस हमसे हल्का हल्का आगे निकल रहा है, क्योंकि आपके सापेक्ष उसकी गति कितनी है, 5 की स्पीड। क्योंकि आप तो 20 की खुद ही 20 की स्पीड चल ही रहे हैं, तो 20 लेगा पहले आपको बराबर करने के लिए, वही जो 5 एक्स्ट्रा होगा वही से आगे निकलेगा। मेरी बात समझ आए? अगर देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? अरे दोनों एक ऐसे जा रहे हैं, टक्कर ज्यादा होगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसके बाद मेरी बात समझ रहे? अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो उनमें चाल क्या हो जाएगी? अंतर घट जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। मेरी बात सुनाई? अब मान लीजिएगा, ठीक, ये मान लीजिए ट्रेन है, इसमें दो कंडीशन में पहला समझा क्या है, दूसरा टॉपिक इसमें इस कंसेप्ट में क्या है कि जब व्यक्ति और ट्रेन दोनों क्या गतिशील हो, जब व्यक्ति और ट्रेन दोनों क्या हो गतिशील हो, तो उसमें दो कंडीशन बनेगी। या तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, ठीक, तो
जब दोनों विपरीत दिशा में, जब दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में, जब दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में, दिशा में चल रहे हो, चल रहे हो, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक। मतलब मान लीजिए ट्रेन है, इधर से आपका एक मैन आ रहा है, आदमी आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड में मानता हूं s1 और व्यक्ति की स्पीड मानता हूं s2 और ट्रेन की लंबाई मानता हूं l। ट्रेन की लंबाई क्या मानता हूं, l मानता हूं। तो इसकी क्योंकि व्यक्ति की लंबाई थोड़ी होगी, व्यक्ति ऐसा रहेगा इसकी लंबाई थोड़ी होगी, लेकिन मैं बताया इसकी मोटाई ट्रेन की लंबाई के आगे नगण्य होगी। तो है ना, तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ठीक। तो व्यक्ति को कितने समय पार कर जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, उसे कितना दूरी तय करना है। हर हाल में चाहे दोनों व्यक्ति दूसरी दिशा में आ रहे हो, ये भी ट्रेन से एक हर हाल में इतना दूरी तो पार करना होगा, बस फर्क चाल में हो जाएगी। तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ट्रेन जो पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई, और है ना चाल कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2, क्योंकि दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूसरा कंडीशन है, ये तो विपरीत जब क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, क्या हो, एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में होंगे तब पार करने में लगा समय कितना बटा हो जाएगा, लंबाई तो दूरी तो वही होगा, लंबाई मतलब दूरी वही रहेगी, लेकिन अब चाल क्या हो जाएगी, अब सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगी। s1 अंतर s2, मतलब जो बढ़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ये दो कंडीशन है। मेरी बात समझ आई नहीं से आप, ठीक। अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, इसके बाद प्रश्न को लगा देना। मेरी बात समझ आई कि नहीं, मुझे ठीक है, जल्दी करिए। चला गया बेटा, हो गया। देखिए यहां से कोई जरूरी नहीं है आपसे क्या पूछे, टाइम पूछे, वो पूछ सकता है ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है कि ट्रेन कितनी लंबी है। समय देखे क्या है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति इतने की स्पीड से जा रहा है, कोई रेलगाड़ी इतने की स्पीड से जा रही है और ट्रेन उस व्यक्ति को इतने समय में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो जब ट्रेन की लंबाई निकाले कहेगा तो बस s1 प्लस s2 को t में गुणा कर देंगे। अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो s1 माइनस n2, s1 माइनस क्या करेंगे, s2 करके गुणा कर देंगे। तो यहां से दूरी भी नहीं कर सकती ट्रेन की लंबाई, मतलब तो वहां पे हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेज करते फिर पहला प्रश्न इस पर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको इसी पे दिख रहा होगा, लिखेगा 20 मीटर बटा सेकेंड की गति से, कितना, 20 मीटर बटा सेकेंड की गति से, ठीक है, चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब जो ट्रेन की स्पीड दिया गया, बस देगा ट्रेन की जो लंबाई दिया गया वो 180 मीटर बेटा, 180 मीटर, और स्पीड कितनी दी गई, मान लीजिए कितनी दी गई, 20 मीटर पर क्या रहेगा, सेकंड दिया गया है ना। उसी दिशा का लगा दिया, आगे दिया गया है कि रेलगाड़ी 10 मीटर बटा सेकेंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार कर देंगे, मतलब सेम डायरेक्शन है, उसी दिशा में। तो ट्रेन जो बच्चे की गति कितना है बेटा आपका, 10 मीटर पर सेकंड दिया गया, ठीक है। उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को कितने समय में पार करेंगे, टाइम पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही तब उनकी जो सापेक्ष चाल होगी, दोनों की चाल का क्या होगा, अंतर। मेरी बात समझ आ रहा है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो
जैसे आप चले साथ में, आपके साथ साइड में कोई साथ चला, वो तेज चला है, तो वो चल रहा है आपके साथ ही चल रहा है, लेकिन बस आपसे लग रहा है कि आपसे आपके सापेक्ष वो कितने स्पीड चलेगा, आपकी चाल से उसकी चाल जितनी ज्यादा है उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। बस जब दोनों एक ही डायरेक्शन होंगी तो चाल घट जाएगी, जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में होंगे तब चाल क्या आ जाएगा। हे ईश्वर, इनकी बुद्धि कुछ बढ़ाए कम से कम। आप एकदम एकदम सीरियस होकर मत देखिए, पहले समझिए बात। दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, ट्रेन चाहे व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, तो उनकी चाल घट जाएगी। ठीक ठीक, ऐसे ना सुना था, जब दोनों विपरीत दिशा में ना तब तुरंत कुछ आ जाएगी। अब समझ आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में सुना कि नहीं, ये जानिएगा। यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, चाल जुड़ जाएगी। तो आप डायरेक्ट निकालिए, आपको पूछ रहा समय, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी कितनी चलनी होगी, 180 मीटर ही चलनी होगी ना। अब चाल, तो दोनों एक ही दिशा में, चाल घट जाएगी, कितना अंतर हो जाएगा, 20 और 10 बीच कितना अंतर है, 20 का अंतर है, 10 का अंतर है, अच्छा 10 का, ठीक है, 10 का अंतर है। आपका 1 0 0 चला जाएगा, कितना आएगा, 18 सेकंड। मतलब वो जो ट्रेन है उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, 18 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चला जाए, चलेगा, चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रेज करें, मूव ऑन करिए आप लोग। इधर देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हल्का सा मैं सवाल को बदला हूं केवल थोड़ा सा। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ठीक, 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति बताना है, मतलब व्यक्ति की गति दिया बेटा, समझा, इधर देखिएगा, व्यक्ति गति दिया गया है और ट्रेन की गति पूछ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में, नहीं कर उसमें 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में, सॉरी कहां गया, हाँ, विपरीत दिशा में दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। उस व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड लगता है। तो ट्रेन की गति मतलब, मान लीजिए अगर व्यक्ति की स्पीड s1 मानते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, s2 मानना पड़ेगा। ठीक है, और जो ट्रेन की लंबाई वो दूरी दिया गया है, L का वैल्यू कितना दिया गया आपका, 110 मीटर दिया गया है, जबकि जो विकल्प में सारे ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा दिए गए हैं। S1 मान लीजिए व्यक्ति की चाल है, वो मान लीजिए 6, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। इसमें 5/18 से गुणा करके चेंज कर लीजिए मीटर बटा 6 कम 6 छत्री 5/3 हो बेटा, मीटर बटा क्या गया सेकेंड। अब व्यक्ति कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। और आपसे पूछा कि ट्रेन की गति s2 निकालना है, तो आपको जानते हैं दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे, उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप दूरी लगाइए, सूत्र लगाइए, दूरी बराबर चाल गुणते समय, वही लिखिए, दूरी बराबर क्या लगाइए, चाल गुणते समय लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। दूरी कितना लिखेंगे आप, दूरी 110, कोई दिक्कत नहीं है। चाल कितना लिखेंगे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, मतलब S1 प्लस S2, S1 का मतलब 6 नहीं, S1 का मतलब कितना बेटा आपका, 5/3, S1 का मतलब 5/3 है। S2 निकालना है, मेरे ट्रेन की गति कर लेते हैं। अब समय कितना दिया गया, ठीक है, ये कटेगा 6 से, नहीं कटेगा, ठीक है, अंदर 6 गुणा कर दी 110 बराबर, जब 6 का अंदर गुणा करेंगे ये 3 जो 6 काटेगा तो 3 एकम 3 3 गुना भाई, जब आप 5/3 में 6 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 गुना कितना हो जाएगा 10 भाई, 10 हो जाएगा। अब 6 गुणा s में 6 s2, अब ये 10 आगे घट जाएगा तो बेटा
कितना बच जाएगा आपका? जो h2 का जो मान आएगा वो 100, ये जो 100 आएगा ये मीटर बटा सेकंड में आएगा। ये जो आएगा आपका मीटर, सॉरी यहाँ पे देखिए अभी 6 बचा हुआ है या नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 घट गया, ये 100 बचा, फिर 6 नीचे आएगा। ये जो आया आंसर क्या मीटर बटा सेकंड में है, लेकिन आपके बीकर में जो आंसर दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो अब ये मीटर बटा सेकंड से मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। कैसे बड़ा करेंगे? 18 बटा 5 से बड़ा में चेंज करना तो बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा, इसको काट दीजिए आप। 6 कम 6 6 त्रिक 18, 5 कम 5 5 गुना के 20 होगा, 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई इसमें? बोलिए। मास्टर जी चाल पूछा तो दूरी बराबर चाल गुणे समय के लिए है, तो कोई चीज लिखिए, क्या दिक्कत है? तो चाल पूछा तो चाल को आगे करेंगे ना। अरे मैंने तो दोनों का दिया है। तो भैया चाल हम कैसे लिखेंगे? दोनों की चाल का योग होगा, तो इसको एक जगह लिखेंगे। s1 का मान 5/3, s2 का मान 6 दिया गया है। ये चाल समय 6 सेकंड पार कर रहा है, दूरी कितना 110, क्या दिक्कत है? तो दूरी बराबर क्यों लिए है? मतलब कि तब चाल बराबर लेंगे ना। पूछ रहा है चाल तो दूरी बराबर, दूरी तो दिया ही 110 मीटर। तो क्या दिक्कत है आपको? ये जानते क्या करना चाह रही है? ये आपको समझ नहीं आता? चलेगा, ये कह रहे हैं सर जी आप चाल बराबर लीजिए। देख रहे हैं, चाल बराबर लीजिए दूरी बटा समय, यही ना है? इसमें क्या दिक्कत है? मैं उसी को समय के गुणा करके लिखा था। अब जब चाल लिखेंगे तो चाल क्या लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है। चाल लिखेंगे s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, s1 का मान 5/3, s2 का मान निकालना, आप रहने दीजिए। दूरी कितना दिया है? 110, समय कितना दिया गया? वह बतिया होगा। अब इसको भेज तो लसन लेना पड़ेगा आपको, समझ आ रहा है? इसको लिखिए। अब ऐसे सवाल में सोचा करिए जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, तो 3 6 का लसन कितना होता है? 6 से गुणा कीजिए दोनों पक्षों में। जब 6 से गुणा करेंगे, यहाँ जब 6 आएगा तो 3 गुणा के 2 बचेगा, 2 पंजे, इसमें 6 से गुणा करेंगे 6s2, इसमें 6 है ही, 6 पूरा कटेगा, बचेगा 110। इस 10 को 10 बजे घटेगा, 6s2 बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। ये 6 नीचे आएगा, s2 बराबर क्या निकल के आया? 100/6। इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, 18/5 से गुणा कर दिए, लास्ट में वही तो किए थे हम। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसके साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चला जाए? अच्छा चला जाए? आसाम में तो 10:30 बजे चलेगा। क्या बोले आप? 600 मीटर। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, मतलब ट्रेन की स्पीड कितना दिया गया? 40 दिया गया है बेटा। देखिए यहाँ पे ट्रेन की स्पीड 40 दिया गया। हाँ ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखते हैं। 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ट्रेन। मुंह बंद करिए, इधर आवाज आती बेटा, शांत आगे देखिए। एक आदमी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में, मतलब उसी दिशा में जा रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चाल घट जाएगी। एक 40 की स्पीड से, एक 25 की स्पीड से, तो सापेक्ष चाल कितना होगा? 40 में से 25 घटा कितना रहेगा आपका? 15। जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इस बात का ध्यान रखिए। सापेक्ष चाल, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, 15 किलोमीटर प्रति क्या दिया गया है? घंटा दिया गया। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकेंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताना है ना। कितना समय पार करती है? 48 सेकेंड। अब देख लीजिए 48 सेकेंड दिया गया है, 48 सेकेंड दिया गया, पार करती ट्रेन की लंबाई। लंबाई का मतलब आपको दूरी निकालना है। अगर देखा जाए तो लंबाई का मतलब क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय। लिखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय।
देखिए चाल चाल कितना बेटा 15, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इससे हम मीटर बटा सेकंड बदलेंगे तो हमें छोटा करना है, मतलब छोटा लो ऊपर 5 बटा 18 करेंगे। ये क्या है, ये चाल अभी हुआ है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना दिया गया 48 दिया गया है। इसको हल करेंगे तो दूरी मीटर में आपका, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया गया है। इसको काटेंगे कितने, कितना बटा 6 त्रिक 18, 6 48, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बचे 25, 25 अठे 200 मीटर। मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 200 मीटर। अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसके साथ लीजिए जल्दी से। आपका आंसर गलत आया था आपका 18 ठीक है। और सही है, मतलब सही तो है नहीं, ये तो उलट ही सही है। चले चलेगा, इसको रेस्ट कर बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक, तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। मतलब एक रेलगाड़ी है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर आ रही है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर आ रहा है। अब दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, 45 ये 5 ये, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, कह रहा कि यदि ट्रेन आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, टाइम दिया गया, दिया टाइम है दिया गया, 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रहा है। लंबाई मतलब क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। लंबाई मतलब दूरी L, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। ये देखना है आपकी जो दूरी दिया गया वो मीटर दिया गया है, विकल्प में देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको बदलेंगे तो ये हो गया दूरी L, चाल गुणते समय, चाल कितना है 50, लेकिन इन 50 को बदलेंगे हम किसमें, मीटर बटा सेकेंड में। कितना हुआ बेटा करें 5 बटा 18 से। इसके बाद गुणे करेंगे, ये भी चाल हुआ, समय कितना बेटा 18 हो जाएगा, ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचे 25, 250 मीटर। मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी 250 मीटर। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसके साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं, चला जाए, हो गया, चला जाए आगे चलेगा। और इस टाइप पे हम लोग ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, ठीक है, चलेगा चलेगा। आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, समझ रहे आप, उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ट्रेन की चाल दी गई है, इसके बाद एक व्यक्ति की चाल गई वहां से, और टाइम दिया गया, इन दोनों से क्या निकल सकता है, लंबाई निकल सकती है, ट्रेन की लंबाई, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को, अब एक रेलगाड़ी चल रही, इधर चली, उधर से एक महिला आ रही है, उस महिला को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो महिला की चाल, मतलब महिला की चाल बताना, ठीक है, महिला किस चाल से चल रही है, महिला की गति बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। अभी समझिए, सबसे पहले जो पहला कंडीशन दिया गया उस कंडीशन से ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ठीक, उस लंबाई का प्रयोग करेंगे सेकेंड वाले, मेरी बात समझ आई? तो पहले लंबाई निकाल, ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी निकालना, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। देखिएगा, जो वो सॉरी जो ट्रेन है वो 44 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, 44 स्पीड, और उसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
है ना? तो उसी दिशा में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? ये भाई कैसे जुड़ेगा यार? उसी दिशा में चला जुड़ेगा कहां से? क्या हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा आपका? 44 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये 36 आ गया, चाल आ गया ना बेटा। सापेक्ष चाल लिख लीजिए। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल तो 44 की स्पीड से जा रहा है, व्यक्ति खुद 8 की स्पीड से जा रहा है, तो 8 माइनस कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन और व्यक्ति की सापेक्ष चाल हो गई, ठीक है। और उस व्यक्ति को पार वो 15 सेकंड में कर रही है। उस व्यक्ति को पार कितने सेकंड में कर रही है? 15 सेकंड में करे, 15 सेकंड में कर रही है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल और समय दिया है, यहां से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ट्रेन की लंबाई मतलब L1। तो ट्रेन की लंबाई बराबर देगा, मतलब दूरी बराबर चाल घूमते समय। चाल कितना? 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में दिया गया है, तो इसमें मैं 5 से गुणा कर दे रहा हूं, 5/18 से, और ये आपका हो जाएगा सेकंड, मतलब 15 सेकंड। अब सही है। 18 × 18, 18 × 36, 5 गुना के 10, 10 गुणा करेंगे 15 में 150। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर है। अब यही ट्रेन एक विपरीत दिशा में महिला आ रही है, उस महिला को 10 सेकंड पार कर जाती है। ट्रेन जा रही से, महिला आ रही से विपरीत दिशा में, उस महिला को 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन। तो आप पूछ रहे उस महिला की चाल कितनी है? तो जब ये ट्रेन जा रही है कितनी स्पीड? 36 की स्पीड से, सॉरी 36 नहीं 44 की स्पीड से, क्योंकि ट्रेन की चाल तो 44 है। ये 44 की स्पीड से जा रही है। उधर से वो आ रहा व्यक्ति, मतलब महिला आ रही है, मान लीजिए S2 की स्पीड से या S की स्पीड से, तो दोनों की चाल क्या होगी? महिला के सापेक्ष चाल, महिला के सापेक्ष चाल। तो ट्रेन की चाल है 44, महिला विपरीत दिशा में S की स्पीड से माने जा रही है, ये चाल मिल गया। तो ये आपका समय बराबर दिया, समय लिखना। समय की देखिए कितना दिया गया, कितने से 10 सेकंड पार करती है, आपका 10 सेकंड हो गया, ठीक है। आपको ट्रेन की लंबाई पता लग गया। अब यहां से निकालेंगे दूरी बराबर चाल घूमते समय। दूरी तो आपको पता है क्योंकि 150 मीटर है। चाल कितना हो जाएगा? 44 + S, ठीक है, ठीक है। समय कितना हो जाएगा आपका? 10 सेकंड। अभी 10 को नीचे कर दीजिए आप, जब 10 नीचे 0 0 कटेगा, ये 15 आएगा। लेकिन ये चीज आपका मीटर/सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड ये मीटर, इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5/18 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा बराबर 44 प्लस हो जाएगा S। एक मिनट, ये 5/18 नहीं 18/5 होगा, 18/5। 5 से काटेंगे, 5 × 15 हो जाएगा, 18 × 54, ठीक है। 18 × हो जाएगा 54, बराबर हो जाएगा 44 + S। इस 44 को इधर माइनस करेंगे तो S का मान कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अब आएगा। मेरी बात में, ठीक है। मतलब कि पहले हम लोग, एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को 15 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई चाल गुणे समय, चाल 36 मैंने 5/18 से गुणा किया ताकि ये किलोमीटर मीटर/सेकंड बदले। 15 है, 18 का 18 36, 2 पंजे 10, 10 बचे, सॉरी 15 धाम में 150 हो जाएगा, 150। अब एक महिला को 10 सेकंड पार करती है, जो महिला विपरीत दिशा में आ रही है। तो विपरीत दिशा में आ रही है, तो ट्रेन तो 44 की स्पीड से चल रही थी, महिला S की स्पीड से मान ले आ रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में, चाल जुड़ जाएगी। ये समझ, और उसको 10 सेकंड पार करने लग रहा है। यहां से निकालेंगे दूरी बराबर चाल घूमते समय। दूरी हमने निकाला 150 मीटर, चाल ये हो गया, समय 10 सेकंड। ये 10 सेकंड इधर आएगा तो ये जो 0 0 कटा, ये बचा 5 मीटर/सेकंड हो गया। इसमें 18/5 से मैंने गुणा किया ताकि ये बदल जाए मीटर/सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 × 15, 18 × 54 हो गया बस। इस 44 को मैं इधर घटा दिया तो 54 में 44 जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा मतलब उस महिला की चाल, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो है D वाला सही हो जाएगा।
दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो नए टॉपिक के साथ नए कंसेप्ट के साथ हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।